हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये हमारा नेशनल पार्क वाली सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ इसमें। और रिवीजन मेरा फोकस है इन लेक्चरों में, रिवीजन ज़्यादा करवाना ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए। तो वो मैंने किया, तो आप एक बार देख सकते हैं ना। और एक चीज़, आप लोगों को जब मैं बोलता हूँ कमेंट करो करके कितनी चीज़ याद आ रही है, अब कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? 1-2 पर्सन ही कमेंट करते हैं वो पूरा लिख के, है ना? पढ़ बहुत सारे लोग रहे हैं, 100 लोग तो वीडियो देख ही रहे हैं हमारे। कम से कम देखो तो, जो बोल रहा हूँ वो लिखो तो, कमेंट में तो करो, जब तो याद होगा आप लोगों को। मुझे तब तो पता चलेगा जब लोग आप कमेंट करके बताओगे। ना कमेंट कर रहे हो, ना कुछ कर रहे हो लाइक वगैरह। अरे मैं कह रहा हूँ कम से कम लाइक शेयर कुछ नहीं कर रहे होगे तो कम से कम कमेंट ही करो। आप मेरे जो पता तो चले आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। आप कमेंट ही नहीं करते हो। एक दो लोग बस। मुझे इतना थैंक यू वाले कोई नहीं, मत थैंक यू मत बोलो। मेरे को थैंक यू चाहिए भी नहीं। उससे अच्छा है कि आप लोग सबसे पहले कमेंट करो कि जितनी चीज याद आ रही है ना। तो कमेंट करोगे तो आपको वहां भी याद होगा। मैं कमेंट करने क्यों बोलता हूँ? ताकि याद हो जाए आप लोगों को। है ना। मुझे दिख थोड़ी कर रहा है, मुझे फिजिकल फॉर्म में थोड़ी का, मेरे सामने थोड़ी का बैठे हो आप लोग, तो मेरे को कैसे पता चलेगा? इसलिए बोलता हूँ कि कमेंट करो करके। ठीक है। एक दो लोग भेजते हैं सिलेक्शन में, फिर वही होते हैं ना। देंगे 1000 लोग प्रीलिम्स, निकलेंगे फिर 10-20 लोग। इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा अच्छे जो बोलता हूँ वो करो, प्रैक्टिस करो, तभी आप लोगों को याद होगा। अदरवाइज तो फिर इतने सारे लोग हैं वो कर ही रहे। ठीक है। हम लोग स्टार्ट पहले रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं आज नेशनल पार्क। ठीक है। आज हम लोग करेंगे उड़ीसा का, वेस्ट बंगाल का, अरुणाचल प्रदेश का, पूरा याद करेंगे डिटेल में, है ना। पहले मैं रिवीजन करवाऊंगा। तो जिन लोगों को रिवीजन नहीं करना है वो जाके स्किप करके आगे वीडियो बढ़ा सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। बट मेरा काम जो इस सीरीज का उद्देश्य है वो यहाँ पे याद हो जाए, तो पहले मैं याद करवाने में जोर दूंगा जितना हम लोगों ने पहले पढ़े। तो पहले याद, जिसको याद करना है वो याद करे, नहीं तो जिसको आगे बढ़ना है तो वो जाके आगे स्किप करके वीडियो देख सकते हैं आगे फॉरवर्ड करके। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखे थे लद्दाख में। तो लद्दाख में हम लोगों ने देखे थे कौन सा नेशनल पार्क? हेमिस नेशनल पार्क। और यहाँ पे हम लोगों ने दो रिवर देखे थे। एक तो रिवर देखे थे हम लोगों ने इंडस, और एक देखे थे हम लोगों ने यहाँ पे मरखा रिवर। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखे थे जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में सबसे ऊपर देखे थे हम लोगों ने कौन सा नेशनल पार्क? काजीनाग। ठीक है। फिर उसके बाद हमने काजीनाग के बाद हम लोगों ने कौन सा नेशनल पार्क देखे थे? फिर हम लोगों ने देखे थे सलीम अली। सलीम अली का दूसरा नाम था आप लोगों का कौन सा? सिटी फॉरेस्ट। ठीक है। इसके बाद तीसरा तीसरा हम लोगों ने देखे थे सलीम अली के बाद दचीगाम। और दचीगाम के बाद हम लोगों ने लास्ट कौन सा देखे थे आप लोगों का? वहीं पे किश्तवाड़। ठीक है। अब जब काजीनाग देखे थे तो काजीनाग में हम लोगों ने कौन सी रिवर जाते हुए देखे थे? यहां से हम लोगों ने देखे थे झेलम रिवर। सलीम अली से हम लोगों ने कौन सी रिवर देखे थे? झेलम रिवर। और जब सलीम अली में झेलम रिवर के साथ साथ हम लोगों ने कौन सा लेक देखे थे? डल लेक देखे थे। ठीक है। फिर दचीगाम की बात करते हैं। दचीगाम में कौन सी रिवर थी? दगवान रिवर। और इसी में हम लोगों ने देखे थे कौन सा लेक था? एक मार्शा लेक। ठीक है। फिर हम किश्तवाड़ पहुंचे थे। तो किश्तवाड़ में हमने एक देखे थे रिवर देखे थे हम लोगों ने। किश्तवाड़ में कौन सी रिवर जा रही थी आप लोगों की? यहाँ हुई दगवान रिवर। तो किश्तवाड़ में आप लोगों की कौन सी रिवर हो गई थी? चिनाब रिवर। और प्लस मरशुदा रिवर। ठीक है। फिर हम लोगों ने जब देखे थे यहाँ पे, आप लोगों ने देखे थे कि यहाँ पे अच्छा कमेंट करके मुझे बताओ कौन कौन से कॉक, मतलब हिमालय, मतलब बर्ड्स, हिमालयन स्नो कॉक कहाँ पाया जाता है? हिमालयन आपका मोनल कहाँ पे पाई जाती है? और आप लोगों को क्या कहते हैं? ग्रिफन वल्चर। चलो ग्रिफन वल्चर तो मैं बता ही देता हूँ। ये आपका हेमिस नेशनल पार्क है। यहाँ पे दो बर्ड पाए जाते हैं ना। बर्ड कौन कौन से दो बर्ड हो गए? एक तो हो गया आपका गोल्डन ईगल, और एक हो गया आपका ग्रिफन वल्चर। ठीक है। और एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल भी हम लोगों ने दो एनिमल देखे थे। एक तो देखे थे स्नो लेपर्ड, और एक देखे थे हम लोगों ने तिब्बतियन शिप, शीप के बारे में। ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने कौन कौन से एनिमल देखे थे? कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है। मैं देखूंगा, यदि कमेंट नहीं करूंगा तो मैं सीरीज भी बंद कर दूंगा। करते रहना फिर अकेले। ये तो मैंने सब करवा चुका हूँ आरआरसी वालों को। एक दो बचे हुए मैं भी उनको रिकॉर्ड करके दे दूंगा। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ यूट्यूब पे, ताकि आप लोगों को पता चले कैसे कराया जाता है करके और कैसे याद किया जाता है। अदरवाइज तो मेरे को देना रहता है तो मैं उनको देता ना। ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ जब मिल रहा है तो अच्छे से कर लो। इसके बाद हम लोग पहुंचे थे कहाँ पे? हम लोग पहुंचे थे हिमाचल प्रदेश में, सॉरी हरियाणा में पहुंचे थे। हरियाणा में हम लोगों ने दो ही देखे थे। कौन कौन से देखे थे आपके हरियाणा में? हरियाणा में था आप लोगों का एक तो सुल्तानपुर, और एक था आप लोगों का कालेश्वर। और इन दोनों से हम लोगों ने देखे थे कौन सी रिवर जा रही थी आपकी? यमुना रिवर। ठीक है। याद रखना। उसके बाद हम पहुंचे थे कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, है ना।
अब हिमाचल प्रदेश में इधर देख लो मैप पे, ये लोकेशन हो गई आपकी, है ना। हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश में हमने कौन कौन से नेशनल पार्क देखे थे। हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने सबसे पहले देखे थे आप लोगों का कौन सा नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय। जिनको रिवाइज करना है वो रुको, जिसको फॉरवर्ड करके देखना है फॉरवर्ड करो, मेरा काम है रिवाइज करवाना, तो मैं तो रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के बाद हम लोगों ने देखे थे इंदर किला। इंदर किला के बाद हम लोगों ने देखे थे पिनवैली। पिनवैली के बाद हम लोगों ने देखे थे खीरगंगा। और खीरगंगा के बाद था आप लोगों का कौन सा, सिंबलबार 12। तो ग्रेट हिमालय की बात करते हैं हम जब, तो ग्रेट हिमालय में हमने देखे थे एक तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। उसके बाद जब रिवर देखे थे, तो रिवर में हमने कौन से देखे थे, ब्यास रिवर, जिसे तीर्थन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम लोग देखे इंदर किला, तो इंदर किला से कौन सी रिवर जा रही थी आपकी, चनाब रिवर। ठीक है, पिनवैली, पिनवैली में बताया था कि स्पीति रिवर यहाँ के ड्रेन कर रही है, स्पीति रिवर ड्रेन कर रही है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग ने देखे थे खीरगंगा, तो खीरगंगा से भी देखे थे हमने पार्वती रिवर। और सिंबल बाल से भी देखे थे तो पार्वती रिवर। इन सब में एक ही स्पीसीज पाई जा रही थी, या तो हिमालयन ब्राउन बियर पाया जा रहा था, या फिर आपका स्नो लेपर्ड पाया जा रहा था, या फिर आप लोगों का हिमालयन आइबेक्स पाया जा रहा था, जैसे साइबेरियन आइबेक्स के नाम से भी जाना जाता है, एशियन ब्राउन बियर वगैरह पाया जा रहा था। लेकिन सिंबल 12 से स्टार हो रहा था स्पीसीज, जो वहां से हम लोगों को देखने चला फुटेल से, एक तो चीतल आया था, एक तो सांभर मिलना स्टार्ट हो गए थे, और एक मिलना स्टार्ट कौन से हो गए थे आपके, ये हो गए थे नीलगाय वगैरह, जिसे ब्लू बुल के नाम से जाना जाता है, बुल के नाम से। ठीक है, ये सारी चीज हम लोगों ने किस में देखे थे, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद हम लोग गए थे उत्तराखंड, है ना, ये हो गया आप लोगों का उत्तराखंड। ध्यान से देखो, ये मैप हो गया आपका उत्तराखंड का। अब याद करो मैंने क्या क्या बताया था, एक यहाँ पे देखे थे हम लोगों ने, एक ये हो गया, ये आपका एक ये और एक फिर ये इधर नीचे साइड में देखे थे। लोकेशन याद आ रही है, बहुत बढ़िया। तो ध्यान से देखो, हम लोगों ने सबसे पहले देखे थे गोविंद। गोविंद के बाद हम लोगों ने देखे थे गंगोत्री। गोविंद के साथ गंगा, ऐसा बताया था मैंने। फिर हम लोगों ने देखे थे कौन सा नेशनल पार्क, थोड़े ऊपर था याला, यहाँ पे, ये हो गया आप लोगों का फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर। और हम लोगों ने यहाँ नीचे साइड में देखे थे नंदा देवी, फ्लावर कहाँ चढ़ाते हैं, देवी के पास, तो ये हो गया आपका नंदा देवी। फिर यहाँ पे हमने बताया था कि पश्चिम देशों से राजा आ रहा है, जैसा करके याद रखना, तो राजा जी करके, ये हो गया राजा जी। और फिर नीचे हो गया आप लोगों का जिम कॉर्बेट। ठीक है, फिर हमने देखे थे यहां से कौन सी रिवर जा रही थी आपकी गोविंद से, टॉन्स करके, गंगोत्री से जा रही थी कौन सी रिवर, आप कौन सी रिवर जा रही थी गंगोत्री से, एक तो बताया था मैंने गौमुख ग्लेशियर से निकल रहा है, फिर बताया था केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहीं पे। फिर हमने गंगोत्री में क्या देखे थे, रिवर के बारे में, तो कौन सी रिवर जा रही थी गंगोत्री से, चलो कमेंट करके बताना जरा, गंगोत्री से कौन सी रिवर जा रही थी, पता तो चले कौन सी जा रही थी। वैली ऑफ फ्लावर, फ्लावर करके मैंने बताया था, याद रखना, फ्लावर से पुष्पा करके, पुष्पवती रिवर। ठीक है, नंदा देवी, जो जितनी चीज मैं कमेंट करके पूछ रहा हूँ जरूर बताना, तभी याद रहेगी, नहीं तो फिर ये लेक्चर ही देखते रह जाओगे फिर, है ना। थोड़ा रिकॉल करो, बैठे हो तो, सुन रहे हो तो। नंदा देवी, नंदा देवी की बात करते हैं, तो यहाँ से हो रही थी आपकी कौन सी, ऋषि गंगा रिवर। ठीक है, राजा जी की बात करते हैं, तो राजा जी से कौन सी रिवर जा रही थी, ये भी कमेंट करके बताओ जरा, कौन सी रिवर जा रही थी। फिर हम बात करते हैं जिम कॉर्बेट, तो जिम कॉर्बेट से देखते हैं तो हम कौन सी रिवर जा रही थी, रामगंगा रिवर। ठीक है, यहाँ बताया था मैंने, याद रखना, गंगोत्री में केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गंगोत्री वाइल्ड गौमुख ग्लेशियर से निकल रही है आपकी, है ना। और फिर यही हम लोगों ने, याद करो, हमने देखे थे अस्कट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहीं पे आप लोगों के पूर्वी क्षेत्र में, है ना, जहां पे मैंने बताया था एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी पाई जाती है, वो भी कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है, जिम कॉर्बेट हमने देखे थे टाइगर इंस्टीट्यूट करने वाला पहला है ना। फिर हमने बताया, हमने देखे थे कौन सा नेशनल पार्क है जहां से स्नो लेपर्ड स्टार्ट हुआ था। फिर कमेंट करके ये भी बताना कि स्नो लेपर्ड के लिए कौन सा डिक्लेरेशन है, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने डिटेल में बताया हूँ, है ना। ये सारी चीज यहाँ पे हम लोगों ने करे थे। इसके बाद हम पहुंचे थे उत्तर प्रदेश, हम पहुंचे थे कहाँ पे, उत्तर प्रदेश पे। मैं इतना अच्छे से करवा रहा हूँ ना, जो भी एस्पिरेंट अच्छे से देख रहा होगा, लिख रहा होगा, उसको तो याद ही हो जा रहा होगा क्लास में, फिर बाकी को तो मुझे पता नहीं, बाकी तो कंटेंट के लिए आते हैं, मुझे पता है वो। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं अपन, तो उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कौन से देखे थे, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क। और यहां से हमने देखे थे कौन सी रिवर जा रही थी दुधवा नेशनल पार्क से, दुधवा नेशनल पार्क से आप लोगों की रिवर जा रही थी कौन सी, कमेंट करके बताओ ये भी। ठीक है, कौन सी रिवर जा रही थी। इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं कहां पे, बिहार में। यहाँ पे आपका वाल्मीकि
इसका हिंट दे दे रहा हूँ, चलो यदि किसी को याद नहीं आ रहा होगा। जैसे काली और महाकाली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बताना। फिर बिहार वाल्मीकि, वाल्मीकि हमने देखे थे कौन सी रिवर, गंडक रिवर। और याद रखना यूपी में ही बुलबुल, क्रिस्टेड बुलबुल पाया जाता है, और बारहसिंगा वगैरह, है ना, याद रखना बारहसिंगा वगैरह सब यहीं पे पाए जाते हैं। बिहार वाल्मीकि, गंडक रिवर, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें थे झारखंड, और झारखंड में हमने कौन सा नेशनल पार्क देखे थे, बेतला नेशनल पार्क। याद रखना बेतला नेशनल पार्क। यहां से कौन सी रिवर जा रही थी आपकी, ये कमेंट करके आप बताओ जरूर, है ना। ये बता दे रहा हूं कि वो ट्रिब्यूटरी है किसकी, सोन रिवर की। अब तो याद करके बता देना कम से कम। चलो, तो अपन आज देखेंगे कौन सी रिवर, इतने सारे सोचो, इतने सारे रिवर स्पीसीज, सारी चीज आप लोगों को याद हो गई है ना, कितनी सारी चीज, नहीं तो अकेले करते तो कुछ याद नहीं होता फिर। आज हम बात करेंगे उड़ीसा की, किसकी, उड़ीसा की। कौन कौन से नेशनल पार्क है सर उड़ीसा में, उड़ीसा में दो नेशनल पार्क है, शिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क, है ना। कौन कौन से, शिमलीपाल और भीतरकनिका नेशनल पार्क, ठीक है। शिमलीपाल नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी है, भीतरकनिका अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये दो होगा आपके, सिमलीपाल और भीतरकनिका, उड़ीसा की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। इसके बाद देखो, पहले हम इसको डिटेल में कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं इनके बारे में बताता हूँ जो चीज है मैप पे, है ना। ये सिमलीपाल नेशनल पार्क, ठीक है। इसके बाद ध्यान से इसमें देखो, ध्यान से कौन सी रिवर जा रही है आपकी, खजरी रिवर, याद रखना खजरी रिवर, बहुत काम की, न्यूज में रही है इस बार, तो अच्छे से याद रखना, खजरी रिवर, ठीक है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया है, किसे कहा गया, यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। याद करो, मैंने आप लोगों को दो जगह बताया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एक तो मैंने आप लोगों को बताया था कौन सा, पिनवैली बताया था, सॉरी नंदा देवी, नंदा देवी की बात बताया था मैंने, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क बताया था, ग्रेट हिमालय ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। और नंदा देवी बताया था कहाँ पे, उत्तराखंड। वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। लेकिन सिमलीपाल को अपना क्या किया गया, यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो अच्छे से याद रखना, एक तो क्या याद रखना, खजरी रिवर, और एक यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बाद हम लोगों ने देखे थे, यहाँ पे कहाँ पे आता है, ये तो लोकेशन इसकी देखो, आपके मयूरभंज में आता है। तो इसके मतलब याद कर लेना कौन से क्षेत्र में आता है, मयूरभंज वाले क्षेत्र में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो याद रखना, हदगरह और एक था कुल्डिया, इसकी लोकेशन देखो, ये हो गया हडगरह, है ना, हो गया। और ये हो गया कुल्डिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये देखो उसके नीचे ये हो गया हडगरह, और ये कुल्डिया नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो याद रखना इसके अंतर्गत आता है कौन कौन सा, दो, एक तो हड़गर और एक आता है कुल्डिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। खजरी रिवर यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, और एक हो गया हडगर और कुल्डिया वाइल्ड लाइफ, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। इसे टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, पता ही होगा आप लोगों को, है ना। फिर मयूरभंज में आता है, ये भी आप लोगों को पता हो गया। अब यहाँ पे ट्रॉपिकल सवाना टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ये आप लोगों को पता है ना, कौन कौन से फॉरेस्ट होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और पता होना भी चाहिए। अच्छे से कर लेना इनको, फॉरेस्ट वगैरह को आने की संभावना है इस बार अच्छे से। इसके बाद देखते हैं सिमलीपाल नेशनल पार्क, आने की इसलिए संभावना है बोला, याद करो आप लोगों को इन्होंने साइंटिफिक नेम देके साथ पूछा था, महुआ का साइंटिफिक नेम वगैरह, और एक महुआ मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा हुआ था ना इससे रिलेटेड 2023 में, है ना। तो वो पूछने की संभावना है, इसलिए एक बार उसको अच्छे से देख लेना। इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं। तो यहाँ एनिमल कौन कौन से होंगे, रॉयल बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर, याद करो मैंने बंगाल टाइगर के लिए कौन सा नेशनल पार्क बताया था, आप लोगों को याद आ रहा है, जहां से स्टार्टिंग हुई थी बंगाल टाइगर की, प्रोटेक्ट की बात भी चल रही थी, राजा जी। कहाँ का है राजा जी, राजा जी है आप लोगों का कौन सा नेशनल पार्क, उत्तराखंड का, है ना। यहीं से बताया था, फिर मैंने बताया था बहुत सारी चीज बताया हूँ मैंने राजा जी के बारे में। मेरे को तो पहले रिवर बताना, मैंने जब रिवर पूछा कौन सी रिवर जाती है मेरे को बताना है याद से, ठीक है, कमेंट करके। फिर वाइल्ड एलिफेंट हो गया, देखो बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर, वाइल्ड एलिफेंट, और एक गौर्स पाए जाते हैं, इंडियन बाइसन के नाम से जानते हैं, गौर वगैरह, इंडियन बाइसन, ये सब कहाँ पे पाए जाते हैं, सिमलीपाल में। क्या क्या, एक तो बंगाल टाइगर हो गया, वाइल्ड एलिफेंट हो गया, और एक गौर्स होगा जिसे बाइसन के नाम से जाना जाता है। तो 2 मिनट लगेगा, रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। सिमलीपाल, किसकी बात करते हैं हम, सिमलीपाल, सिमलीपाल, ठीक है। सिमलीपाल में हम लोगों ने देखे सबसे पहले रिवर, तो रिवर कौन सी जा रही थी हम लोगों को, खजरी रिवर जा रही थी, ठीक है। और मैंने बताया कहाँ पे स्थित है ये, मयूरभंज। यहाँ पे दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है, एक तो हटगर, और एक आपको कौन सा था, कुल्डिया। इसे टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने एनिमल देखे थे, तो एनिमल कौन कौन से एनिमल हो गए हम लोगों ने देखे थे, एक तो देखे थे रॉयल बंगाल टाइगर,
उसके बाद हमने रॉयल बंगाल टाइगर में देखे वाइल्ड एलिफेंट, और उसके बाद हम लोगों ने देखे थे कौन सा, वाइल्ड एलिफेंट के बाद हम लोगों ने देखे थे आपका बाइसन, जिसे अपन गौर के नाम से भी जाना जाता है ना, गौर्स्ट वगैरह कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज देखे थे ये, और एक यूनेस्को वगैरह देखे थे, नेटवर्क वगैरह, ट्रॉपिकल शवाना टाइप के पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं भीतरकनिका नेशनल पार्क के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, हर समय रहता है न्यूज में, तो याद कर लो इसको अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ये रामसर साइट भी है आपकी, है ना, ये भी याद रखना, भीतरकनिका आपके रामसर साइट्स भी है। इसके बाद अपन बात करते हैं रिवर, कौन सी रिवर जाती है यहाँ से, ध्यान से देखो, ब्राह्मणी, बैतरनी और धमरा रिवर। कौन कौन सी, ब्राह्मणी, बैतरनी, धमरा रिवर। फिर से ब्राह्मणी, बैतारनी, धमरा रिवर, बी, बी, डी। ठीक है, ब्राह्मणी, बैतारनी, धमरा रिवर। इसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से फौना मतलब एनिमल पाए जाते हैं आप लोगों के। एक तो क्रोकोडाइल, अब याद रखना क्रोकोडाइल में भी कौन सा क्रोकोडाइल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। और मैंने क्रोकोडाइल के ऊपर डिटेल में डिस्कस किया है, पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, तो आप जिन लोगों ने पीवाईक्यू स्पीसीज नहीं देखे हैं, ये जितनी चीज मैं बता रहा हूँ सब मैंने कवर करवाया, एक बार देख लेना वहां पे पीवाईक्यू वाली स्पीसीज में, जिन लोगों ने नहीं देखा है। ठीक है, तो क्रोकोडाइल में भी कौन सा साल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाए जाते हैं ना, इंडियन पाइथन वगैरह और किंग कोबरा वगैरह सब ये कहाँ पे पाए जाते हैं, भीतरकनिका नेशनल पार्क में। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्या, कि जो भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क है, ये भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से सराउंडेड है ना, सराउंडेड है पूरा ये भीतरकनिका नेशनल पार्क। देखो ये हो गया आप लोगों का भीतरकनिका नेशनल पार्क, है ना, और देखो यहीं पे भीतरकनिका क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूरा सराउंडेड है उससे। ठीक है, अब यहीं पे अपन बात करते हैं किसकी बात, यहाँ पे आपको मिलेगा गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये देखो गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मिला आपको नीचे ही देखो, गहीर माता मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दिखाई दे रहा है, ये गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब यहाँ ध्यान से देखना, गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेस्टिंग बीच है, किसके लिए, ऑलिव रेडली टर्टल के लिए। जो ऑलिव रेडली टर्टल होते हैं ना, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब उनका जो नेस्टिंग, अच्छा मुझे बताना, ऑलिव रेडली टर्टल के बारे में याद करो, मैंने एक चीज बताया था, अर्डी बाबा करके, अर्डेवा करके, किस लिए अर्डेवा फेमस है वो मुझे जरूर बताना, है ना, मैंने बताया था इन लोगों के लिए। ठीक है, तो नेस्टिंग बीच कौन सा होगा आपका इन लोगों का, ऑलिव रेडली टर्टल का गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किसके ऊपर चारों तरफ से घुमा मतलब सराउंडेड है, ये भीतरकनिका नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। क्या ये रामसर साइट है, जी सर रामसर साइट है। कौन कौन से फौना पाए जाते हैं यहाँ पे, क्रोकोडाइल हो गया, इंडियन पाइथन हो गया, कोबरा हो गया। ठीक है, भीतरकनिका सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है इंडिया का, है ना, दूसरे नंबर का मैंग्रोव इकोसिस्टम है सबसे बड़ा, कौन सा, भीतरकनिका नेशनल पार्क। तो अच्छे से याद रख लेना, तो पहला कौन सा है, याद आ रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताओ, है ना, जितना पढ़े होगा आप लोगों ने। और यहाँ पे मैंग्रोव की स्पीसीज वगैरह यहीं पे पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस बर्ड सेंचुरी, और उसका नाम क्या है, नालबाना बर्ड सेंचुरी। अब नालबाना बर्ड सेंचुरी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार न्यूज में भी रही है, ये देखो ये, ठीक है, चिलिका लेगून वगैरह के लिए, है ना यहाँ पे। और एक चीज याद रखना, सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो मैंने आप लोगों को न्यूज में बताया था, वो न्यूज में रहा है वाला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि वहाँ हर समय मैंने बताया था सुल्तानपुर नेशनल पार्क में कि वहाँ पे याद करो माइग्रेटेड बर्ड आते हैं, पूरे प्रवासी पक्षी आते हैं, तो उस प्रवासी पक्षियों की संख्या में कमी आई है, ये शायद जनवरी 2024 की न्यूज रही है इंडियन एक्सप्रेस की, ओपन करके देख लेना। ठीक है, मैंने ऐड करना भूल गया वाली कटिंग न्यूज़पेपर की, पर आई हुई है उसमें, है ना, तो अच्छे से याद रखना उसको। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे देखो, इंडियन एक्सप्रेस पे भी रहा हुआ है नालबाना बर्ड सेंचुरी, है ना, ये आपके डाउन टू अर्थ में भी रहा हुआ है ना, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से करना। नालबाना बर्ड सेंचुरी की बात अपन बात करते हैं, तो इट वाज डिक्लेयर्ड बर्ड सेंचुरी अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसको बर्ड सेंचुरी किसके अंतर्गत घोषित किया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। ठीक है, फिर नालबाना बर्ड सेंचुरी का कोर एरिया है किसका, रामसर वेटलैंड का है, चिलिका लेक का कोर एरिया है ना, कोर एरिया। अब हम बात करते हैं चिलिका लेक के बारे में, वैसे मैंने स्पीसीज वाले में मैं डिटेल में बात कर दिया हूँ, इसमें थोड़ी सी चीज मुझे बताना है चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में, तो वो ध्यान से सुनो। तो चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करते हैं, तो 1992 में इसको उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्थापना की थी, इसकी किसकी, सीडीए की, चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी की, है ना। और ये मतलब इसका जो गवर्निंग बॉडी है वो कौन करता है, चीफ मिनिस्टर करता है, गवर्निंग बॉडी का जो हेड होता है वो कौन करता है, चीफ मिनिस्टर, कहाँ का, उड़ीसा का ही करेगा ना, क्योंकि वहीं पे। ठीक है, और ये क्योंकि ये स्वाभाविक बात है, ये क्योंकि मतलब इसकी स्थापना क्यों की गई होगी, क्योंकि इसका रिस्टोरेशन करना होगा, है ना, और या फिर इसका डेवलपमेंट करना होगा लेक्स वगैरह का,
इस वजह से इसकी स्थापना की गई होगी। तो याद रखना इसका, चिलिका सीडीए की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि गवर्निंग बॉडी, इसकी जो गवर्निंग बॉडी होती है, जो अथॉरिटी है, उसको हेड कौन करता है? उसको हेड करता है चीफ मिनिस्टर। ये याद रख लेना अच्छे से। कब स्थापना की गई थी? 1992 में। ठीक है, दो चीज तो याद कर ही लेना, क्यों कर गई थी स्थापना, वो पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, तो नालबाना बर्ड सेंचुरी कहाँ पे आ रही है आप लोगों को? भीतरकनिका नेशनल पार्क में आ रही है, ना कि सिमली पार्क। कौन से स्टेट में आ रही है? उड़ीसा में आ रही है। ठीक है, नालबाना बर्ड सेंचुरी को किसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। ठीक है, तो हम रिवीजन कर लें इसका। ठीक है, हम लोग देख रहे थे भीतरकनिका नेशनल पार्क के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं रिवर के बारे में। तो कौन कौन सी रिवर हो रही थी? 3 रिवर मैंने बताया था, बैतरनी, ब्राह्मणी, और हो गई आप लोगों की कौन सी? बैतरनी, ब्राह्मणी थी, और आपकी कौन सी थी? धमरा रिवर। धमरा रिवर, खजरी रिवर वहां पे थी, याद रखना। धमरा रिवर यहाँ पे हो गई भीतरकनिका में। ठीक है, यहाँ हमने फौना की बात कर रहे थे, मतलब एनिमल के कौन कौन से एनिमल पाए जा रहे थे। यहाँ तो हम लोगों ने इंडियन पाइथन, किंग कोबरा, ठीक है, और यहाँ पे किंग कोबरा, पाइथन, और बहुत बताया था मैंने क्रोकोडाइल। और क्रोकोडाइल में भी कौन सा क्रोकोडाइल? साल्ट वाटर क्रोकोडाइल यहाँ पे पाया जाता है, जो कि शायद लीस्ट कंसर्न है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखे थे यहीं पे सराउंडेड है किसके? ये सराउंडेड है भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। ठीक है, यहीं पे और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जस्ट इसके नीचे पे, वो उसके नाम क्या है आप लोगों का? गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो है, लेकिन मैंने बताया था गहीर माता किसके लिए सेंचुरी? क्योंकि नेस्टिंग बीच है। कौन सा बीच है? नेस्टिंग बीच किसका है? ये है आप लोगों के ऑलिव रेडली टर्टल का। ठीक है, गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद हम लोगों ने देखे थे क्या? भीतरकनिका में हम लोगों ने देखे थे कि नालबाना बर्ड सेंचुरी, जो कि कहाँ पे है? भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ, भीतरकनिका नेशनल पार्क में। तो नालबाना बर्ड सेंचुरी जो कि हमने देखे थे, चिलिका लेक वगैरह यहीं पे है। ठीक है, और याद रखना भीतरकनिका आपकी रामसर साइड्स भी है। ठीक है, चिलिका एक लेक की बात कर रहे थे हम लोग, चिलिका लेक है ना, चिलिका लेक। जब नालबाना बर्ड सेंचुरी की बात कर रहे थे, तो ये ऐसी सेंचुरी, मतलब सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी है, जो डिक्लेयर की गई थी किसके अंदर में? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ध्यान से रखना। फिर हम लोगों ने बात करी थी किसके बारे में? चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में। तो चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करते हैं, 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी जो गवर्निंग बॉडी होती है, जो अथॉरिटी है, इसका जो हेड है, वो हेड कौन होता है? वो खुद चीफ मिनिस्टर होता है उस स्टेट का। मतलब कहाँ का? उड़ीसा का, क्योंकि उड़ीसा में है। क्लियर हुआ याद? बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोगों ने देखे थे कि शायद इतने ही चीज तो देखे थे हम लोगों ने, ये पूरी चीज। ठीक है, तो इसके बाद अपन बात करते हैं किसके बारे में? वेस्ट बंगाल के बारे में। तो वेस्ट बंगाल के बारे में हम क्या बात करते हैं सर? देख लो पहले इसकी लोकेशन, ये हो गया वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं ना। तो वेस्ट बंगाल में सबसे पहले हम देखते हैं सिंगलीला नेशनल पार्क, फिर न्यूरा वैली नेशनल पार्क, फिर बुक्सा नेशनल पार्क, फिर गोरुमारा नेशनल पार्क, फिर ये हो गया आपका जल्दापारा नेशनल पार्क। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? नेशनल पार्क के नाम याद कर लेते हैं सर। हम लोगों ने सबसे ऊपर पे कौन सा नेशनल पार्क? देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे सिंगलीला, फिर हम लोगों ने देखे यहाँ पे सिंगलीला के बाद हम लोगों ने देखे थे न्यूरा वैली, न्यूरा वैली के बाद हमने देखे थे बुक्सा, बुक्सा नेशनल पार्क। ठीक है, फिर यहीं पे हम लोगों ने देखे थे गोरुमारा, और गोरुमारा के जस्ट नीचे साइड में हम लोगों ने कौन सा देखे थे? देखो पहले तो आप लोगों का यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? आपका जल्दापारा है ना, ये नीचे साइड पे इसके। ठीक है, तो देखो सिंगलीला, नेवरा, बुक्शा, गोरुमारा और जल्दापारा। देखो सिंगलीला, नेवरा, जल्दापारा, गोरुमारा और ये बुक्सा। तो और एक बार ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखना है? यहाँ हो गया आपका सिंगलीला। देखो ट्रिक मत करो, वैसे ही याद करो तो अच्छे से याद होगा। सिंगलीला के बाद मैंने भी ट्रिक याद नहीं किया है इसकी, सिर्फ ऐसे याद किया है। सिंगलीला, सिंगलीला के बाद हो गया आप लोगों का कौन सा? नेवरा, न्यूरा वैली। न्यूरा वैली के बाद आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? बुक्शा, बुक्शा के बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका गोरुमारा, और गोरुमारा के बाद हो जाएगा जल्दापारा, जल्दापारा नेशनल पार्क। ठीक है, सिंगलीला, नेवरा, बुक्सा, गोरू, जल्दापारा।
सिंगलीला, नेवरा, बुक्शा, गोरुमारा, जल्दापारा। सिंगलीला, नेवरा, बुक्शा, गोरुमारा, जल्दापारा। सिंगलीला, नेवरा, बुक्शा, गोरुमारा, जल्दापारा। सिंगलीला, नेवरा, बुक्शा, गोरुमारा, जल्दापारा। और एक बार, लास्ट बार। सिंगलीला, नेवरा, बुक्शा, जल्दापारा, और एक हो गया यहीं पे ऊपर गोरुमारा। ठीक है, ऐसा बार बार करोगे तब होता है कोई भी नेशनल पार्क। और अभी हमने उड़ीसा के कौन देखे, सिमलीपाल और भीतरकनिका। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इनकी डिटेलिंग के बारे में। क्या है सर डिटेलिंग इनकी? नेवरा वैली की सबसे पहले हम बात करें सिंगलीला के बारे में। सिंगलीला में दो रिवर आती है, बहुत काम की है, याद रखना। एक तो रामामन रिवर है ना, रामामन रिवर, और एक है आपकी श्रीखोला रिवर। ये सब एनसीईआरटी की रिवर है, छोटी छोटी है ना, खोद खोद के निकालो, मैंने अच्छे से पढ़ लेना। एक रामामन रिवर हो गई और एक हो गई श्रीखोला रिवर, है ना। कहाँ पे है ये? आपके सिंगलीला नेशनल पार्क में। तो कौन कौन सी? रामन और एक श्रीखोला रिवर। ठीक है, इसके बाद फौना की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे रेड पांडा, लेपर्ड कैट, बार्किंग डियर, येलो थ्रोटेड मार्टिन, पेंगोलिन, है ना, हिमालयन ब्लैक बियर, लेपर्ड, क्लाउड लेपर्ड, टैकिन। आधे से ज्यादा के बारे में तो मैंने पीवाईक्यू स्पीसीज वाले लेक्चर में किया, तो वहां पे डिटेलिंग में इसके बारे में देख लो। बट याद रखना रेड पांडा वगैरह यहाँ पे पाए जा रहे हैं, पेंगोलिन यहाँ पे पाई जा रही है, लेपर्ड्स वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने रिवर काम की, यहाँ की रिवर देखो, रिवर हो गई रामामन रिवर और एक हो गई आपकी श्रीगोला रिवर के बारे में। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं नेवरा वैली नेशनल पार्क के बारे में। तो यहाँ के रिवर की देखते हैं, तो कौन सी रिवर है? नेवरा रिवर। ठीक है, नाम में ही है नेवरा वैली, तो नेवरा रिवर। फिर उसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे फोना कौन सा? रेड पांडा। तो याद रखना बहुत काम का यहाँ पे फोना मिल रहा है, रेड पांडा, गोल्डन कैट और हिमालयन फाइन स्क्विरल बनती है ना। हिमालयन फाइन स्क्विरल याद करो, मैंने बिहार में भी बताया, वाइल्ड लाइफ आपके बिहार में कौन सा वाल्मीकि नेशनल पार्क में बताया मैंने आप लोगों को फ्लाइंग स्क्विरल के बारे में, है ना, बाइसन वगैरह भी मिलता है वहाँ पे। तो याद रखो यहाँ रेड पांडा और गोल्डन कैट भी दिखाई देती है। इसके बाद अपन बात करते हैं बुक्सा टाइगर रिजर्व के बारे में। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व में रिवर देखो, जयंतिया रिवर, है ना, जयंती रिवर, जयंती रिवर। ठीक है, याद रखना जयंती रिवर। और यहाँ पे फोना कौन कौन से हो गया? बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, गौर, शाम्बर डियर, क्लाउडेड लिपर्ड, इंडियन लिपर्ड। ठीक है, बर्ड, बर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा बर्ड पाया जाता है? तो यहाँ पे यूरेशियन ग्रिफन हो गया, अमूर फाल्कन हो गया, लेजर एडजेंट, व्हाइट ड्रम्ड वल्चर, स्लेंडर वल्चर। वल्चर्स के बारे में मैंने बताया हुआ है, देखो ये बताया हुआ है पिछले बार लेक्चर में भी। वल्चर जिसमें 9 स्पीसीज पाई जाती है, जिसमें 6 इंडिया में पाई जाती है, रेसिडेंट है, और 3 जो है वो माइग्रेटरी है जो आई है, लेकिन टोटल 9 स्पीसीज पाई जाती है वल्चर की। देखो, इंडियन वल्चर, स्लैंडेड बर्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर हो गया, बियर्डेड वल्चर हो गया, इजिप्टियन वल्चर हो गया, है ना, सीनेरियस वल्चर हो गया, यूरेशियन ग्रिफन वल्चर हो गया, हिमालयन ग्रिफन वल्चर हो गया। तो इनको अच्छे से कर लेना, है ना, सब करवाया हुआ है मैंने। इसके बाद अपन बात करते हैं ग्रेट हॉर्नबिल वगैरह, याद करो हॉर्नबिल वगैरह सब यहीं पे पाए जाते हैं इसके, है ना। हॉर्नबिल बर्ड, ये हॉर्नबिल बर्ड में आता है, ये भी याद रख लेना। ग्रिफन, फॉल्कन, ये नाम याद आ रहा है, ग्रिफन, फॉल्कन, एडजेंट, है ना। फिर आपका हो गया हॉर्नबिल, पोचार्ड, ये सब बर्ड्स हैं, ये भी याद रखना कि बर्ड्स भी हैं। ये किस में आ रहे हैं? जयंतिया में। तो हम लोगों ने कौन सा देखा है? सिंगलीला, कौन सी रिवर? दो, रामन्ना रिवर, और कौन सी देखी थी हम लोगों ने? श्रीखोला रिवर। सिंगलीला में श्रीखोला और एक रामन्ना रिवर। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखे नेवरा में नेवरा, नेवरा रिवर। उसके बाद बुक्सा की बात करते हैं, बुक्सा में एक तो आ रही थी आपको कौन सी? जयंती रिवर। ठीक है, हम कम कम नेशनल पार्क कर रहे हैं लेकिन परफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करेंगे लेकिन बहुत अच्छा करेंगे, और हमको उसी में ध्यान देना है। इसके बाद अपन बात करते हैं जल्दापारा के बारे में, है ना। तो जल्दापारा के बारे में अपन बात करते हैं तो याद रखो रिवर है टोरसा रिवर, है ना। यहाँ पे जल्दापारा में आपकी कौन सी रिवर है? टोरसा रिवर, ये टोरसा रिवर। फिर गोरुमारा की बात करते हैं तो गोरुमारा में कौन सी रिवर आ रही थी आपकी? जलढाका रिवर, है ना, जलढाका रिवर। जल्दापारा किस में आ रहा था आपका? टोरसा में, जल्दापारा। और जल्दा ढाका रिवर किस में आ रही है आपकी? गोरुमारा में। ठीक है, तो एक बार रिवर रिवर देख लेते हैं। सिंगलीला की बात कर रहे थे, सिंगलीला में एक रिवर जा रही थी जिसका नाम क्या था? दो रिवर थी, एक तो रामन्ना रिवर थी और एक श्रीखोला रिवर थी। नेवरा की बात करते हैं तो नेवरा रिवर थी। फिर हम लोगों ने देखे बुक्शा में, तो बुक्शा में हमने कौन सी रिवर देखे थे? जयंती रिवर। गोरुमारा की बात करते हैं तो गोरुमारा में हम लोगों ने देखे जलढाका रिवर। और फिर हम लोगों ने देखे थे कौन सा नेशनल पार्क आप लोगों का? जल्दापारा नेशनल पार्क, जल्दापारा। तो जल्दापारा में नेशनल पार्क में हमने कौन सी रिवर देखे थे? टोरसा रिवर, टोरसा रिवर। शायद मैंने जब भी क्या कहते हैं नेशनल पार्क याद करवा रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने जल्दापारा की जगह मैंने जलढाका बोला था क्या? मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। तो याद रखना जल्दापारा है ना, ये जल्दापारा है ना, और वहां पर कौन सी रिवर है? टोरसा रिवर। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट नेशनल पार्क, जिसका नाम है आपका सिक्किम में, है ना। सिक्किम में कौन सा है? कंचनजंगा नेशनल पार्क। इसमें एक रिवर है, याद रखना, तिस्ता रिवर,
है ना, जो कि ईस्ट से निकलती है, इसके तिस्ता रिवर अच्छे से याद रख लेना। यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, मस्क डियर, स्नो लेपर्ड, हिमालयन तार, वाइल्ड ओक, स्लॉट बियर, हिमालयन ब्लैक बियर, रेड पांडा, तिबेतियन वाइल्ड स्टे, वाइल्ड एस, हिमालयन ब्लू शिप, सैरो, गोरल, टाकिन वगैरह। ठीक है, तिस्ता याद रख लेना जो कि इसके ईस्ट से है ना। फिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, याद रखना ये मिक्स हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया है ना, फर्स्ट मिक्स हेरिटेज साइट इंडिया की यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो मिक्स वाली हेरिटेज साइट है वो कौन सी है, कंचनजंगा, जो कि है सिक्किम में। फिर मैंने बताया था यूनेस्को के लिए और एक बताया था आप लोगों को, जो नेटवर्क बायोस्फीयर वगैरह के लिए कौन सा नेशनल पार्क है, कमेंट करके जल्दी बताओ, रिकॉल हो रहा है कि नहीं, मेरे को भी तो पता चले। फिर हमको दो दो पता चले थे यूनेस्को के लिए, एक तो नंदा देवी वाला और एक मैंने कौन सा बताया था आप लोगों को, ग्रेट हिमालय वाला। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंचनजंगा वाला। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक कौन कौन से देखे, हम लोगों ने देखे सिमलीपाल, और सिमलीपाल के बाद हम लोगों ने देखे थे भीतरकनिका, दो देखे थे, सिमलीपाल और भीतरकनिका, उड़ीसा का। फिर हम लोगों ने कहाँ पे पहुंचे थे, उसके बाद हम लोग पहुंचे वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में कौन कौन से देखे हम लोगों ने, बताइए जरा। हम लोगों ने देखे पहले सिंगलीला, फिर देखे नेवरा, नेवरा के बाद बुक्शा, फिर गोरुमारा, फिर जल्दापारा। सिंगलीला में हमने दो रिवर देखे थे, कौन कौन सी, रमन्ना, श्रीखोला। नेवरा में नेवरा रिवर, जयंतिया रिवर किसमें, बुक्शा में। गोरुमारा में कौन सा रिवर आ जाएगी, जल्दापारा रिवर। और आपका इसमें कौन सी आ जाएगी, टोरसा रिवर, किसमें, जल्दापारा में। ठीक है, ये जलढाका रिवर किसमें आ गई आपकी, गोरुमारा में। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग कंचनजंगा देखे, तो कंचनजंगा सिक्किम में आता है, जिसमें कौन सी रिवर जा रही थी आपकी, तिस्ता रिवर। ठीक है, रिवर भी याद हो रही है इनके साथ साथ कौन सी रिवर आ रही है ना, तो याद रखना ये सारी चीजें इनके बारे में। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताना याद हो रहा है कि नहीं, और अच्छे से याद हो रहा है कि नहीं वो भी बताना, और जितनी चीज पूछा है वो भी कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना और कमेंट कर दीजिएगा याद से, है ना। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, बाय बाय।